मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय है वो भविष्य कथन करने के जो अलग अलग तरीके हैं उस पर है। तो भविष्य कथन करने के जो तरीके हैं उसमें का एक एक तरीका हम उठाएंगे। पहला है एस्ट्रोलॉजी माने ज्योतिष। माने इसमें दो प्रकार हैं। व्यक्ति का जब जन्म हुआ, जन्म समय है, जन्म तिथि है, जन्म स्थान है, ये यदि पता है तो उसकी कुंडली बनाई जा सकती है और उस कुंडली के आधार पर भविष्य कथन किया जाता है। दूसरा प्रकार ये है कि प्रश्न कुंडली, मैंने अभी आपके मन में प्रश्न उठा, आपने मुझसे पूछा और हमने उस समय की कुंडली बनाई और उसके आधार पर हमने निर्णय बताया। अब ये दो प्रकार। तो पहले वाला जो जन्म कुंडली जिसको कहते हैं उसको अंग्रेजी में नेटल बोलते हैं, NATAL। अब नेटल कह लें, नाटाल कह लें, जो भी कह लें, तो वो कुंडली होती है। हमारे महाराष्ट्र में यदि आप जाएंगे तो कुछ पुराने लोग जो हैं वो कथाएं जो पढ़ते थे हम लोग कि नाताळाच्या सुट्टीमध्ये, तो उस समय ऐसा लगता है नाताल माने कोई देश होगा, कोई ये होगा, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो नाताळाच्या सुट्टीत गेलो होतो, नाताळ की सुट्टी असं। वो ईसा मसीह का जो जन्म है 25 दिसंबर के आसपास, जो अंग्रेज लोग छुट्टियाँ दिया करते थे तो नाताळाच्या सुट्टियाँ ऐसा कहते थे। छुट्टियाँ उनके जन्म समय के लिए छुट्टियाँ ऐसा कहा जाता था। चलिए, ये तो हो गई बात। अब क्या है कि जन्म समय के हिसाब से मान लो कुंडली बनती है। तो हमारे यहाँ एक नई परंपरा आई जो बिल्कुल ही माने भारतीय विज्ञान को मान्य नहीं है। वो माने आप कोई भी पंचांग उठाएंगे तो उसमें अ व क ड़ ह चक्र ऐसा मिलेगा। तो ये अ ब क ड़ ह चक्र जो है ABCDE वाला, ये कहीं ना कहीं विदेश से आया। अपने यहाँ ऐसा अब कड़ वाले लेटर्स नहीं है। अपने यहाँ क ख ग घ आई ऐसे जो लेटर्स हैं वो ठीक भी है। हाँ, मैंने विज्ञान के हिसाब से वो ठीक है। अब ये अव कड़ चक्र आता है। कई लोग कहते हैं कि साहब जन्म नाम क्या रखें, राशि नाम क्या रखें, राशि के हिसाब से या नक्षत्र के हिसाब से नाम क्या रखें। तो वो अव कड़ चक्र ढूंढते हैं उस पर से ये करते हैं। लेकिन उसमें होता यह है कि कई सारे अक्षर ऐसे हैं जो नाम तो हैं, बाकी वो उसमें कहीं फिट नहीं हो रहे हैं। जैसे इंदु, छोटी ई वाली बात हो रही, इंदु, उत्तम, ऋषि, ऐश्वर्या, अवघड़, अंबु, अंबुज या अंबु, बनवारी, शंकर, क्षहर्ष, क्ष हर्ष, त्राटिका, ये नाम आ ही नहीं सकते क्योंकि वो कड़ चक्र में वो नाम ही नहीं है। ये हमारे ये जो लेटर्स हैं, महत्वपूर्ण लेटर, को छोड़ दिया। मैंने शंकर भी छोड़ दिया और उमा भी छोड़ दी हमने। ऐसा कुछ तो हो गया। चलिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये नेटल नाटाल हो गया, उसके ऊपर कुंडलियाँ। और कभी ज्योतिषी से आपका पाला यदि पड़ा हो, आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बिल्कुल ही गड़बड़ है। ठीक है। जैसे ज्योतिष, किसी भी ज्योतिष में सूर्य और चंद्र ये सबसे ज़्यादा प्रभाव करते हैं आदमी पर। गर्मी में हम पैर पसार के सोते हैं और सर्दी में सिकोड़ के सोते हैं, तो ये भी सूर्य का ही प्रभाव है। सूर्य के कारण ऐसा होता है। तो सूर्य और चंद्र ये जो महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं या जो हमारे ऊपर ज़्यादा असर करते हैं, उनको एक एक राशि। बाकी बुध को 2 राशि, मंगल को 2 राशि, गुरु को 2 राशि, शनि को 2 राशि, ऐसा कुछ तो भी ये चलता है। तो इसमें इस ढंग से एस्ट्रोलॉजी में ये बताया जाता है। इसके बाद अगला आएगा पामेस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखाओं के आधार पर भविष्य कथन करना ये है। अब वो पामेस्ट्री के लिए यहाँ की पामेस्ट्री और कीरो वाली पामेस्ट्री
जो यहूदी था कीरो वैसे था। और वो जो बताता था तो उसने 2-4 जगह ऐसा लिखा है कि जैसे ही मैं किसी हाथ को, पाम को टच करता हूँ, किसी के हाथ को टच करता हूँ, तो मुझे अंदर से जो भावना उठती है वो मैं बोलता हूँ। उसकी रेखाएं और ये ठीक है, उसने बड़ा लिख रखा है पमेस्ट्री पर, किताबें लिख रखी, लेकिन वो स्वयं जब बताता है तो वो ये कहता है कि मुझे एकदम मन में विचार आने लगते हैं। वो हाथ पकड़ने के बाद, उसको स्पर्श करने के बाद विचार आते हैं, वो मैं बोलता हूँ। तो अब ऐसा ही यदि है तो फिर उसके लिए वो शक्ति आनी चाहिए आप में, तभी आप पमेस्ट्री कर पाएंगे। अब हम जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी में होता यह है कि 9 नंबर लिए उन्होंने। तो 1 नंबर सूर्य को, 2 नंबर चंद्र को, 3 नंबर गुरु को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर बुध को, 6 नंबर शुक्र को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शुक्र को, नहीं 8 नंबर शनि को और 9 नंबर मंगल को। अब एक बार हुआ ये कि एक ऐसी क्लास चल रही थी न्यूमरोलॉजी वाली, मुझे वहाँ भेजा गया कि आप कुछ तो बोलो, टीचर नहीं आया है। मैं भी चला गया। मैंने बता भी दिया था उनको कि मुझे आता जाता कुछ नहीं है न्यूमरोलॉजी, आप बात करने लगाएंगे तो करेंगे। तो मैंने उनसे वहाँ जाने के बाद विद्यार्थियों से पूछा, हाँ कि बताओ 1-1 नंबर का कौन स्वामी है। वो बताते बताते जब 8 पर आए, 8 नंबर पर, तो मैंने कहा 8 नंबर का उदाहरण दो। तो उसने फॉरेन का कोई उदाहरण निकाल के मुझे सुनाने लगा कि ऐसा है, वैसा है, वैसा। तो मैंने कहा फॉरेन का उदाहरण क्यों ढूंढ रहे हो भाई, हमारे महाभारत में क्या कम उदाहरण है 8 के या इसके। अब मैं आपको 8 वालों के 2 उदाहरण बताता हूँ महाभारत से संबंधित। तो उसमें ये है कि एक तो भीष्म पितामह जो वो अष्टवसु गंगा को जो शाप मिला था, तो 8 बच्चे होने थे उसमें, जिसमें अष्टवसु थे वो। और उन्होंने कहा था कि माँ तुम हमको डुबा देना पानी में, मार डालना, मैंने हमको भुगतना नहीं पड़ेगा आदमी के जन्म में जो ये तो ये है, मैंने उसके कारण दिक्कत है। तो उन्होंने ये किया कि पहला हुआ उसको विसर्जित कर दिया गंगा में, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, ऐसे 7 को तो चला दिया, पानी में बहा दिया। 8वां जो हुआ अब वो बहाने वाली है। तब राजा शांतनु ने कहा ये क्या कर रही हो। और शर्त ये थी विवाह के समय कि आपने यदि मुझसे कोई भी सवाल पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया, तो फिर मैंने विवाह विच्छेद वो छोड़कर चली आई। ऐसा वो ये था, प्रण था। अब वो 8वें के समय जैसे इसने टोक दिया, तो इसने कहा राजा आप चिंता मत करो, ये इसका नाम देवव्रत रखा है हमने, और वो जो है जब पढ़ लिख जाएगा 15-16 वर्ष तक हो तब हम वापस करेंगे, क्योंकि बिना माँ के नहीं रह सकेगा बच्चा। उन्होंने ठीक है कहा। और उसके बाद बीच में जब बड़े हुए 16, 17, 18 साल, अब ये 8 नंबर शनि का है। मैंने शनि को लालच नाम की कोई चीज़ नहीं है, विरक्ति है सब जगह। मैंने उनको यदि कोई चीज़ मिलती है, अब जैसे उनको ये बनाया, युवराज बनाया, वहाँ से आने के बाद वो सारी शस्त्र विद्या और ये सब सीख के आए थे गंगा जी से। जब गंगा ने जब दिया वापस उनको, तो सारी विद्या सीख के आए। तो इन्होंने कहा कि आपको युवराज बनाते हैं। तो ठीक है। बाद में जब वो प्रकरण हुआ सत्यवती वाला प्रकरण हुआ, तो सत्यवती का पिता जो है भीष्म के पास गया कि देखो तुम गद्दी के लिए मना कर रहे हो कि मैं गद्दी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे बच्चे हुए। तो उसने प्रतिज्ञा कर दी कि अब मैं विवाह ही नहीं करूँगा। अच्छा, ऐसे कई मौके भीष्म के आयुष्य में आए कि उनको राजगद्दी मिल रही है, लेकिन उन्होंने राजगद्दी संभाली नहीं, वो सिर्फ हस्तिनापुर के शासक करके ही रहे। तो एक तो ये अष्टमी का जन्म है, 8वां बेटा है, ये है।
और महाभारत का दूसरा उदाहरण माने भगवान कृष्ण, अष्टमी का जन्म है, अपने पिता का 8वीं संतान है। अभी 8वीं संतान माने अब ये शुरू से ही अपने घर बार छोड़ के जाना पड़ा। घर बार छोड़ के माँ बाप ने वहाँ छोड़ी दी नंद के, वहाँ रहे। और जब वहाँ से निकले हैं मथुरा आए, मथुरा में कंस का वध किया और वध करने के बाद उनसे कहा गया कि अब ये राज्य तुम ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, राज्य मैं नहीं संभालूंगा, नाना जी है तो सही संभालने के, और नाना जी को ले लिया। मैंने ऐसे कई अवसर आया है कि भगवान कृष्ण को राज्य देने का प्रयास किया गया। मैंने यहाँ तक कि द्वारका जब बसाई तो द्वारकाधीश तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं, बाकी उनके समय भी बलराम जो है वो ये थे, राजा थे, पूरे अधिकार बलराम जी के हाथ में थे, कृष्ण के हाथ में कुछ नहीं था। तो ये ऐसी त्यागी वृत्तियाँ ये जो है ये इन लोगों में होता है। अब ये 8 नंबर वाले जब आमने सामने होते हैं तब क्या होता है, इसका भी उदाहरण बता दें। तो भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के सामने ये बोला कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब भीष्म ने मन में ठान ली कि देखते हैं कैसे शस्त्र नहीं उठाता है। तो उन्होंने एक दिन अर्जुन को इतने बाण मारे कि वो रथ टूट गया, घोड़े मर गए और बिल्कुल ज़मीन पर उतरना पड़ा। सारथी होने के बाद इनको ज़मीन पर उतरना पड़ा और ऐसा लगा कि अब एक बाण यदि वो चला दें तो अर्जुन मर जाएगा, ये वाली स्थिति हो गई। तो उन्होंने वहीं के टूटे हुए रथ का चक्र उठाया और हाथ में ले लिया और वो सुदर्शन चक्र बन गया। तो भीष्म ने वो शस्त्र डाल दिया अपने, क्या रे तेरे हाथ से मौत आए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती, तू तो मानते अभी के अभी। ये ऐसी कथा आती। दूसरे इसमें भीष्म ने एक बार कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा की कि कल जो है मैं एक पांडव को तो जरूर मारूंगा। तो इन्होंने ऐसी युक्ति की भगवान ने कि उनको चरसैया पर लेटा दिया। मर तो वो सकते नहीं थे क्योंकि इच्छा मरनी थे, तो उनको वहाँ लेटा दिया और भी बुढ़े तो लेटा रहे और युद्ध दे, मजा दे। तो ऐसे 8 लोग जब आपस में टकराते हैं तब क्या स्थितियाँ बनती है, वो न्यूमरोलॉजी से अपने को पता पड़ता है। अब है स्वर से, मैंने ये सांस चल रही है, दाया की बाया ऐसा चल। वैसे आपको ये बता दें ये बड़ा विज्ञान है। मैंने जैसे कोई व्यक्ति आता है तो कई लोगों को देखा होगा आपने कि दाया ये चल रहा है, स्वर की बाया से स्वर चल रहा है, ये देखते हैं। आमतौर पे होता ये है कि सुबह 4:30-5 बजे से तो सूर्योदय तक, सूर्योदय से थोड़ा सा आगे तक बाया स्वर चलता है, इसलिए इसमें कंसंट्रेशन हो सकता है। कंसंट्रेशन करना है, कंसंट्रेशन से काम करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, तो आपको भगवान की प्रार्थना करना है, तो वो बाया स्वर चालू रहना चाहिए बाई तरफ से। और भाग दौड़ के काम करना है, मारा मारी करना है, कुछ करना है, तो दाहिना स्वर चलना चाहिए। अब इस पर से मैं बच्चों को एक बात बता दूँ कि अब तो पढ़ाई का कोई टाइम रहा नहीं, मैंने रात भर पढ़ते हैं या जो भी करते हैं, तो कभी भी उनको पढ़ने के लिए बैठना 8 बजे रात को, 9 बजे रात को, उस समय दाहिना स्वर चल रहा होता है, तो फिर कंसंट्रेशन होना बहुत मुसीबत हो जाती है। इसलिए आपको एक सादा नुस्खा बता दूँ कि आपको जब जब पढ़ने बैठना तब दाहिने से सांस लेना है अंदर और बाएं से छोड़ना है। ऐसा यदि आप 10 बार करेंगे तो बाया स्वर चालू हो जाएगा। बाया स्वर चालू हो जाएगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, आपको चीज़ें याद रहेगी। ऐसा ये है, मैंने इससे ये सीखा जा सकता है। फिर आखिरी में आता है रमल। तो रमल शास्त्र हमारे यहाँ से विदेश उधर गया पश्चिम में, और फिर पश्चिम से वो रमल बन के आया। अब रमल वहाँ से जब आया वापस, हमारे यहाँ का तो सब खत्म हो गया था, रमल के विद्वान खत्म हो गए थे। विदेश से जब लोग यहाँ आए हैं तो उनमें जो वोकेबुलरी है, उसकी जो टर्म्स हैं, वो सारी फारसी उर्दू है। खारी जो दाखिल और ये
और वो करते क्या है, 2 पासे होते हैं उनके पास, जो तांबे के इससे बंधे होते हैं धागे से। वो जो भी प्रश्न पूछना चाहता है उसको, ये प्रश्न विज्ञान वैसे देखा जाए तो पासे तुम हाथ में घुमाओ और फेंको, वो फेंक के जो आंकड़े आते हैं उस पर, उसके हिसाब से वो कुंडली बनाई जाती है और सवाल का जवाब दिया जाता है। तो ये पद्धतियां हैं आमतौर पे। और किसी, अब हाँ आपको ये बताने वाला था, विवाह के समय कुंडलियाँ मिलाई जाती है, देखी जाती है, तो उसमें एक नाड़ी तो नहीं है, एक नाड़ी तो नहीं है, ऐसा हर बार पूछा जाता है कि एक नाड़ी हो तो नहीं करेंगे, एक नाड़ी हो तो नहीं करेंगे। अरे नाड़ी का अर्थ मालूम भी है तुमको क्या होता है, एक नाड़ी पे नहीं करेंगे। वैसे होता ये है कि एक नाड़ी के यदि दोनों लोग हैं तो ब्राह्मण यदि है उनका विवाह नहीं होता। क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए नाड़ी दोष नहीं है, बाकी ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष माना गया। नाड़ी माने क्या होती है, वैद्य क्या देखता है, कौन सी नाड़ी देखता है, वो ऐसा उंगली लगा के देखता है। वात, पित्त और कफ, ये 3 नाड़ियाँ। अब वो एक नाड़ी के लोगों का विवाह नहीं होता, पहले बहुत सिलेक्टिव थे ब्राह्मण, लहसुन प्याज तक नहीं खाते थे, या कोई और दवा दो उनको तो जितनी दवाएं चलती थी या चलती थी पूरी शाकाहारी होती थी पूरी तरह से, मैंने प्याज लहसुन का भी परहेज हुआ करता था। ऐसी जब स्थिति थी तब नाड़ी वाली बात सही थी। मान लो दोनों कफ प्रकृति के मिल गए, पति और पत्नी, तो अगली संतान तो टीबी वाली होनी है लगभग। लेकिन अब तो कोई बंधन ही नहीं रहा। ब्राह्मणों के बच्चे भी होटलों में जाके ये करते, ब्राह्मणों के बच्चे क्या आजकल आम खान पान हो गया है, प्याज है, लहसुन है, ये सब खाते हैं। अब उसके लिए नाड़ी पर अटके हैं विवाह, तो बड़ी मुसीबत वाली बात है, ये संभव नहीं। उसका अर्थ कोई नहीं बता रहा, नाड़ी दोष माने क्या होता है। वैसे मैं गण दोष की बात करता हूँ कि एक मनुष्य गण वाला है, एक राक्षस गण वाला है। तो मनुष्य गण वाले को राक्षस खा जाएगा, ऐसा पहले कहा करते थे, इसलिए गण दोष है, गण दोष है। एक राक्षस है, एक देव है, एक मनुष्य है, ऐसा चलता था। 3 गण होते हैं। इसमें वो ये रहा है कि पति यदि मनुष्य गण का है तो पत्नी राक्षस गण की नहीं होनी चाहिए, यूँ कहा गया। उसका कारण भी है। वैसे ये गणों में क्या होता है मैं बता दूं आपको, कि जो मनुष्य गण होता है, मनुष्य गण वाला किसी चीज़ को प्राप्त करना है उससे तो प्रयास करता है, अपने से ही प्रयास करता है, और जब वो सफल नहीं होता है तो उसको छोड़ देता है कि भाई अब नहीं हो सकता मेरे से, मैं नहीं कर पाऊँगा। देवगण वाला जो होता है वो थोड़े ज़्यादा प्रयास करता है, और ज़्यादा प्रयास और फिर भगवान का भी कुछ करना है, पूजा पाठ फलाना ढिकाना, वो करता है, और फिर उससे भी नहीं हुआ तो कहता है अरे मेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, इसलिए नहीं करता। तीसरा गण जो राक्षस गण है, वो मान लो एक रैंप पर बाइक लेकर चढ़ना है उसे, तो वो 10 बार गिरेगा, कपड़े झटकेगा, फिर शुरू हो जाएगा, वो लगातार प्रयास करता रहता है। इसलिए राक्षस गण वाले लोग, मैंने राक्षस गण वाले लोगों का ये माना जाता है। अब इसमें यदि पत्नी राक्षस गण वाली होगी और पति मान लो मनुष्य गण वाला होगा, तो रोज उसके पीछे लग जाएगी। तुम ऑफिस में नौकरी कर रहे हो तो उसमें प्रमोशन के लिए कुछ कर रहे हो, तो ये कर रहे हो, ये परीक्षा दे रहे हो, वो परीक्षा दे रहे हो। अब होता ये है कि पत्नी जब पति से बार बार ये पूछे तो उसकी एकन्नी हो जाती है, एकन्नी हो जाती है, या वो सहन नहीं कर पाता कि मेरी पत्नी मुझे टोक रही है, या पत्नी तो बढ़ती जा रही है, राक्षस गण वाली है इसलिए बढ़ती जा रही है, वो भी नौकरी कर रही तो वो तो बढ़ती जा रही है, और ये जो बापड़ा जो है वो गालियाँ खाता है रोज, ये किया क्या, वो किया क्या, ऐसी सब मज़ा है। नाड़ी दोष है, गण दोष है। तो ये इसमें अब मैं कह रहा हूँ कि आजकल जो दवाएं हम लोग लेते हैं, तो दवा उसमें खांसी होती है क्या, दोनों को दमे जैसा लग रहा है, खांसी जैसा, उसने फटाक से डॉक्टर ने कॉर्डली और ऑयल ली,
अब हम ये भी देखने तैयार नहीं कि कॉड नाम के मछली का तेल होता है, बाकी ब्राह्मण हो तो भी ये कर रहा है। और खान पान का कुछ बचा ही नहीं है, तो काय का नाड़ी दोष, काय का ना, माने लोग ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ के और ये करते हैं। बस इतना ही कहना था। ये मेरा होम पिच है, इसलिए मैं इतनी बात कर भी रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।